नहीं, ये वाक्य है मेरी लाइफ का। मैं यहीं क्राइस्ट चर्च में पढ़ा हुआ हूँ, क्राइस्ट चर्च का स्टूडेंट हूँ, 1996 बैच। तो आजकल एक नया चलन चला हुआ है रीयूनियन का। तो रिसेंटली कुछ 4-5 साल पहले 2019 में या 20 में हम लोग ने रीयूनियन किया और हम लोग मिले। हम लोग जब मिले तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को कहीं घूमने जाना है। तो सबसे अच्छा नज़दीक में कोई जगह था तो वो है कान्हा। हम लोग खुश हुए, चलो कान्हा जाएंगे, शेर देखेंगे। तो वी वर अराउंड 25 to 30 पीपल, वी वेंट देयर, वी एंजॉयड। जब हम लोग वहाँ पहुँचे उसी दिन हम लोगों ने डिसाइड किया, कुछ लोगों ने, कि हम लोग को शेर देखना है, राइट। शेर देखना है करके हम लोग, कुछ लोग शेर देखने चले गए, कुछ लोगों ने वहीं पर आराम करना मुनासिब समझा। जब हम लोग वहाँ पर शेर देखने गए तो आप समझ सकते हैं एक विश्वास होना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही हम लोग जीप पर चढ़े तो जो गाइड है वो बोलता है, सर आपको पेशेंस रखना होगा। चढ़ते ही बोल दिया उसने। हमने ठीक है भाई, देखने आए हैं। हम लोग कुछ देर चले, आधा घंटा हुआ तो उसने बोला कि शेर मिल जाएगा आज। ठीक है, फिर थोड़ा आगे निकले, 15 मिनट के बाद बोलता है, देखिए यहाँ रेत पड़ी है ना, इस रेत पे निशान बना हुआ है शेर का, और ये तो ताज़ा निशान है। हम लोग चलो यार दिख जाएगा, चलो थोड़ी देर और चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद आधा घंटा और होता है, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। उसके बाद बोलता है, सी ड्रॉपिंग्स मीन्स शेर का मल है ना, ताज़ा है, मतलब शेर यहीं कहीं पर है। फिर हम लोग देखने के लिए आगे बढ़े, आगे गए, लेकिन शेर होना था क्या? नहीं था। होते होते तकरीबन 2.25 घंटे हो गए। अच्छा, 3 घंटे का स्लॉट होता है, 3 घंटे के बाद आपको वापस जाना होता है। तो जैसे ही 3 घंटे हो गए, 15 मिनट बचे, बंदर की आवाज़ आ गई, कॉल आई है, अपन को वहाँ जाना है, वहाँ ज़रूर शेर है। हम लोग वहाँ पहुँचे, वापस आना पड़ा, वापस आ गए। अब वापस आते आते हम लोग का मूड बहुत ख़राब हो गया, सर बकवास है, हम लोग को उल्लू बना रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, यही बात करते हैं, ऐसे वैसे करके हम लोग आ गए। आने के बाद दूसरे दिन सुबह हम लोग का फिर प्लान हुआ कि जिन्होंने नहीं देखा चलेंगे, क्योंकि गाइड ने ये बोल दिया था ठंड का मौसम है, सुबह धूप तापने के लिए आएगा शेर बाहर। हमने चलिए ठीक है, गर्मी में क्या बोलता है, पानी पीने आता है, ठंड में बोलता है धूप तापने आता है। हमने चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं। दूसरे दिन गए फिर से हम लोग। अब इसमें से क्या हुआ, एक जीप कैंसिल हो गई। उन्होंने, भैया ये फालतू में उल्लू बनाते हैं, इधर उधर बोलते हैं, कहीं कॉल आई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ दिखा रहे हैं। हम लोग तो मस्त तान के सोएंगे होटल में, और हम लोग आधे लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहेंगे, आप लोग जाओ देख कर आओ। फिर एक जीप से घट के एक ही जीप बची, 2 थी, 1 बची। अब हम लोग फिर निकले, फिर उसका ड्रामा वही चालू, ये पग बने हैं, ये है वो है। उतने में एक दोस्त हम लोग से गुस्सा होगा, खींच के बोला, यार शेर वगैरह है भी कि नहीं है कि तुम यूं ही बताए चले जा रहे हो। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ, हम लोगों ने गाइड चेंज कर दिया। हम लोग करते हैं ऐसा, जब एक स्कीम परफॉर्म नहीं करती है तो हम लोग स्कीम चेंज कर देते हैं, यार ये स्कीम अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको चेंज करो, दूसरा फंड लेते हैं। तो वी डिड देयर, गाइड चेंज किया। जब गाइड चेंज किया तब उसने फिर वही हुआ, तो हमारे दोस्त ने चिल्ला के बोला, यार शेर है भी कि नहीं है कि तुम ऐसे ही घुमा रहे हो। इतना बोलना ही था, जोर से गाइड ने ड्राइवर का कंधा दबाया। स्टॉप। उसने जोर से नहीं बोला, सिर्फ कंधा दबाया, क्योंकि बोलने से शेर डिस्टर्ब हो जाता है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तुरंत ड्राइवर ने रोका उसको, उसने इशारा किया तो थोड़ा पीछे लो, थोड़ा पीछे लिया। फिर वो बोलता है, वो देखो शेर बैठा है। दोस्तों, 5 मिनट पहले हम लोग ये बोल रहे थे शेर नहीं होता है, ये उल्लू बनाते हैं लोग, फालतू में हम लोग यहाँ आ गए, वहीं पड़े होते तो अच्छा होता। बट 5 मिनट के बाद हम लोग वो सुंदर सा शेर हम लोग देख रहे थे। इतना सुंदर शेर, जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी तो वो पीले पीले पट्टे जो उसके चमकते हैं, तब समझ में आया भगवान ने क्या चीज़ बनाई है। सो इट वॉज ऑल डिफरेंस ऑफ 5 मिनट्स। अगर हमारे पास वो पेशेंस नहीं होता तो हम लोग वो चीज़ नहीं देख पाते, हम लोग नहीं जाते शायद उस दिन। पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स। मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा, पेशेंस
ट्रस्ट और डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ अगर आपके लाइफ में है, यू विल बी द बेस्ट इन्वेस्टर फॉर योर सेल्फ। ट्रस्ट होगा, मेरा भारत आगे बढ़ेगा, मेरे भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, मेरे भारत में इतने काम हो रहे हैं। अगर ये ट्रस्ट आप में है तो आप में पेशेंस आएगा। पेशेंस इसलिए आएगा कि चलो, क्योंकि मेरे को पता है कि ट्रस्ट है, मेरा भारत बढ़ेगा, तो मेरे पेशेंस रहेगा, मैं इंतज़ार करूँगा कि हाँ मैं यहाँ पर लगा रहूँ। जब आप में पेशेंस रहेगा, वो रहेगा, तो आपको डिसिप्लिन आएगा। तो जब डिसिप्लिन आएगा तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखेंगे। जब आपकी लाइफ में ये तीनों चीज़ें होंगी तो ही आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आज का एक यही चीज़ आपको मैं देना चाहूँगा कि हैव ट्रस्ट, पेशेंस एंड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। You will be the best investor for your family and for yourself. Thank you.